पहले मैं अपना हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरा स्वागत किया यहाँ। सोशल मीडिया वैसे एक बहुआयाम माध्यम है। पहले शुरू में पत्र व्यवहार हो सकता था, ईमेल, और उसके बाद अनेक और आयाम खुले जैसे एसएमएस, एमएमएस, और एक बहुत बड़ा कदम जब ट्विटर आया और उससे भी बड़ा कदम फेसबुक। तो ये ऐसे नए नए आयाम खुलते जा रहे हैं। अब ये माना जाता है, हमारे ऋषि मुनियों मानते थे कि अतीत काल का और भविष्य का, वर्तमान का जो भी ज्ञान है वो ब्रह्मांड में मिलेगा, और उस ज्ञान के भंडार में आपको कुछ हिस्सा लेनी है। तो अपना जो बुद्धि है उसमें एक मेडिटेशन से या तपस्या से आप उस ब्रह्मांड के साथ तो कनेक्शन करा सकते हैं। अब जो ये साधु सन्यासी ऐसे बात कहते थे तो लोग, हमारे लोग जो अंग्रेजी स्कूल से निकले वो मानते नहीं थे। लेकिन आज पुस्तकें लिखी गई अंग्रेजी में जिसमें उन्होंने ये माना है, जैसे हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं कि बुद्धि का भी, या इंटेलिजेंस का, या विवेक का, या चेतना का भी बहुआयाम, वो बहुआयाम है। और इंटेलिजेंस में आज वो कहते हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, माने जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इसको आप कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके ज्ञान प्राप्त करना कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। फिर एक व्यवहारिक बुद्धि माने इमोशनल इंटेलिजेंस, कि किस प्रकार से अपनी विचारों को रखना है जिससे जो सुनता है वो आपके पक्ष में हो जाता है, उसमें विरोध नहीं पैदा होता है। और वो सिर्फ ऐसे बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में नहीं, लेकिन जैसे फैक्ट्री मैनेजर है, वो वर्कर से बात करना है तो किस तरीके से बात करनी चाहिए, इसको आज अमेरिका में इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पर जाने जाते हैं। फिर समाज में किस तरीके से हम अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें जिससे समाज का नुकसान ना हो। हम मुनाफा कमाने के लिए देश में ब्राउन शुगर बांटे, या अफीम बांटे, या कोकेन बांटे, तो ये तो समाज का विरोध में है, ये समाज उससे नष्ट हो जाती है। तो समाज की जो लक्ष्य है, समाज की जो प्रगति के लिए जो आवश्यकता है, उससे समन्वय रखकर अपना कार्य करना, उसको सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर मॉरल इंटेलिजेंस, कि हम कभी ऐसा काम ना करें जो अनैतिक हो, किसी को मार करके, किसी की हत्या करके हम आगे बढ़े। कभी कभी राजनीति में ऐसा होता है,
ये हमें नहीं करना है। उन्हें हमारे महाभारत और रामायण में बड़े इसमें विवरण है कि मॉरल इंटेलिजेंस क्या है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि रामचंद्र जी पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने बाली की वध की, तो यह नैतिक था या नहीं था? यह सवाल ने बाली ने खुद उठाया था राम से कि मरते मरते कि तो आमने सामने आते तो तुम्हारी वीरता के बारे हम मानते भी, लेकिन कायर जैसे आप पीछे छिपकर तुमने हमें तीर मारकर हमारे वध की। तब राम कहते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे नैतिकता सिखाने के लिए? जब तुमने सुग्रीव का बीवी को चोरी कर ली, उसकी राज से हड़प कर ली। नैतिकता तो दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में होती है, एक अनैतिक और नैतिक व्यक्तियों के बीच की संघर्ष में ये सभी सवाल नहीं होता। वैसे ही कृष्ण भगवान ने भी कहा, जब अर्जुना को कहा कि कर्णा को वध करना चाहिए, जब वो उसकी रथ फंस गई थी कीचड़ में और उसको रथ को उठाने के लिए वो नीचे उतरे, उन्होंने यही कहा कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तब कहाँ थी नैतिकता? तो मॉरल इंटेलिजेंस भी एक अलग से सब्जेक्ट आज है अमेरिका में। उसमें पुस्तक में भी लिखी है, आप गूगल में जाएं या अमेजोन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अमेजोन में जाकर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस अलग से बुक मिलेगी आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अलग से बुक मिलेगी, सोशल इंटेलिजेंस, मॉरल इंटेलिजेंस, फिर एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वास्तव में ये सोशल मीडिया। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये नहीं कि अब भक्ति या तपस या पूजा, वो नहीं, वो भी इनडायरेक्टली है परंतु उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरल वाईफाई। अब वाईफाई यहाँ कुछ दिखता तो नहीं है, परंतु मैं अपना मोबाइल फोन या मेरा आईपैड इसको तो मैं चला सकता हूँ, सिम कार्ड के बिना चला सकता हूँ। वो वाईफाई आपका ब्रेन को कनेक्ट करती है ब्रह्मांड से। वो न्यूरल माने ब्रेन, न्यूरल वाईफाई डेवलप करना ये वास्तव में जीनियस का पहचान है। और जो आज पुस्तकें लिखी गई है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में अमेरिका में, वो कहते हैं आइंस्टाइन क्या है, उसका ये एक विशेषता की थी कि वो मेडिटेट करते थे या सोचते थे तो उनका ब्रेन से जो वेव्स जाते थे वो ब्रह्मांड से, कॉस्मोस, ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहते हैं, उससे कनेक्ट होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक प्रकार से सोशल मीडिया में भी किसी को जाने बिना आप ट्वीट करते हो और उससे इंटरेक्शन होती है, तुरंत होती है और वहाँ से जानकारी प्राप्त होते हैं। इससे एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। अब तो अमेरिका में और नए नए ढूंढते जा रहे हैं, इनोवेशनल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस। तो जो हमारे देश में 2000-3000 साल पहले ही सबको पता था, वो आज अमेरिका में आधुनिक ज्ञान के रूप में पेश हो रही है। इस शताब्दी को कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज, द एज ऑफ नॉलेज। और ये इंटरनेट ने सब ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले इंटरनेट ने तपाल को रेवोल्यूशनाइज किया, फिर प्रोडक्शन रिलेशंस को भी बदल दिया। आज आप न्यूयॉर्क में बैठकर 15-16 देश में फैक्ट्री चला सकते हैं और उसका कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो इसीलिए वहां से एक रेवोल्यूशन हुई। आज
जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाई ग्रोथ रेट्स हो रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसके पीछे ये इंटरनेट रेवोल्यूशन। पहली बार 1998 में सियाटल में WTO का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस समय अमेरिका का प्रपोजल था कि जिस देश में लेबर स्टैंडर्ड्स नहीं हैं उस देश के साथ व्यापार करनी नहीं चाहिए। ये एक प्रपोजल प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उस सियाटल कॉन्फ्रेंस में रखा था। इसके माने जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो स्ट्रेंथ है वो है चीप लेबर, और वो कहते हैं कि चीप लेबर में मिनिमम वेजेस ये वो होता नहीं है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। तो ये बैकडोर से जो अमेरिका की कमजोरी है कि उनका लेबर एक्सपेंसिव है और डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर का वेतन कम होने के कारण वो चीपर है, उसको वो फर्क को मिटाने के लिए इन्होंने लेबर स्टैंडर्ड्स लाने के लिए फैसला की थी और कॉन्फ्रेंस हुई थी सियाटल में। अमेरिका कहती है तो वो लोगों को देशों को जोड़ देती है, देशों की डेलीगेशन सब झुक जाते हैं और फिर अमेरिका पास करा लेती है। उस समय पहली बार दुनिया भर के लेबर यूनियंस, दुनिया भर के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये इंटरनेट के जरिए कहा कि सबको सियाटल पहुंचना है, और वो सियाटल पहुंचे, हंगामा हुआ, गोली चली और वो कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद लेबर स्टैंडर्ड्स कभी नहीं आई, ये पहली बार जीती। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अरब स्प्रिंग्स में और अन्य जगहों में ओबामा के कैंपेन में आपने देखा, जो आज हमें अपने देश में इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है देखना पड़ेगा। अमेरिका के ओबामा के कैंपेन में उन्होंने एक ट्विटर से एक मैसेज भेजकर उसने $5 मिलियन कलेक्ट करे, सब छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन में। हमारे देश में यदि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम ट्विटर में और फेसबुक में अपील डालकर उसमें लोग पैसा डाल देते हैं, आजकल तो वो पेपैल ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग पैसा आपको भेज सकते हैं। यह हो सकती है तो हमारी राजनीति कितना मुक्त हो जाएगा। ये लोग दान देने के लिए तैयार हो जाएं, उसका हिसाब भी मिल जाती है, इंटरनेट ही दे देगी। तो ये एक इफेक्ट है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को साफ सुथरा करने के लिए, सेठों से मुक्त होने के लिए, सौदाबाजी से मुक्त होने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये एक ओबामा ने करके दिखाया। दूसरा है कि इलेक्शन में मेरी जो समझ है, मैं 5 बार पार्लियामेंट जीता हूँ, 2 बार हारा हूँ, और 7वां बार हमें शिक्षा मिली कि